आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही शानदार आर्टिकल है दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया का। और देखिए ये भारत को समझना चाहिए। अब देखिए हमारा यही होता है कि भारत बुराई नहीं, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, ठीक है। अब हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसको बाहर लाना चाहिए और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अब यहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज की बात की है। क्या है सीसीटीवी कैमरे की बात? सीसीटीवी कैमरे की बात यह है कि इजराइल ने तेहरान के सीसीटीवी कैमरे को हैक कर लिया था। टॉप लीडरशिप उड़ा दी। मुताबिक हमें क्यों बाहर नहीं आ रहे? जिस दिन बाहर आएंगे ना, पता नहीं बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे। अब अभी बचे भी हैं कि नहीं बचे, ये भी एक बहुत बड़ा डाउट है। बट ये जो प्रॉब्लम्स है ना सीसीटीवी की, वेरी वेरी डेंजरस, बात करेंगे। लेकिन एआई वीडियो क्रिएशन कल से क्लासेस शुरू होने वाली हैं रात 8 बजे। टेलीग्राम ग्रुप बन गया है, एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, 1 महीने बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा परचेस के। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, फटाक से कोर्स को अवेल करें, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपको एक फ्री ई बुक भी मिलेगी। ओके, तो देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके भारत में ढेरों सीसीटीवी कैमरे हैं और इजराइल ने सीसीटीवी कैमरे को हैक कर लिया था। अब ये बहुत डेंजरस चीज़ है मेरे भाई। अगर आपने सीसीटीवी कैमरे को हैक किया तो आप समझ सकते हैं ना क्या हो सकता है। हो ये सकता है कि सारी की सारी जानकारी उसके पास, कौन कब जा रहा है, कौन कब आ रहा है। हिक विजन एक कंपनी है भारत की, दिल्ली में भी हिक विजन के इंस्ट्रूमेंट, चाइनीज़ कंपनी है, ये इंस्ट्रूमेंट देती थी सीसीटीवी, उसी को ही हैक कर लिया। चाइनीज़ इंस्ट्रूमेंट को हैक करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि भारत को क्यों समझना चाहिए, क्यों डरने की बात है भारत के लिए। फर्स्ट थिंग, भारत में बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। आज अगर आपने कुछ भी किया ना तो आप बच नहीं सकते हो। पहले के ज़माने में तो मतलब लोग ऐसे ऐसे कांड करके बैठे हुए हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा थी नहीं, सब फिजिकल सर्वेलेंस पे डिपेंड करता था कि आपको जाके पूछना पड़ता था, कोई बताता था, कोई नहीं बताता था। इसीलिए पहले के ज़माने में इतने बड़े बड़े क्राइम्स हो जाते थे, इतने बड़े बड़े माफिया उभर जाते थे। कितने लोग तो मर्डर कर देते थे, बच जाते थे। कुछ नेताओं ने तो पब्लिकली ये माना है कि हाँ हमने गोली मार दी। लेकिन आज के ज़माने में ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वीडियो बना सकते हो, सीसीटीवी कैमरे इतने सारे हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर केस सॉल्व हो जाता है। तो भारत में बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे हैं। चाइना के बाद भारत दूसरे नंबर पे है मोस्ट डेंसली सर्वेल्ड स्टेट। सबसे ज्यादा सर्विलांस जो है वो भारत में आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड, बहुत सारे हमारे जो सीसीटीवी नेटवर्क है वो बहुत पुराने हैं। दे आर डेकेड्स एगो। 10-15 साल पहले ये सीसीटीवी का चल, मतलब 2008-10 के बाद हर जगह सीसीटीवी लगाओ। पहले आपको दुकानों में देखने को मिलता था, बिल्डिंग्स में देखने को मिलता था, सरकारी ऑफिसेस में देखने को मिलता था। आजकल घरों में भी से लोग सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अगर आप कार से चल रहे हैं तो एक तो डैश कैम हो गया, डैश कैम ज़रूर लगवाएं। और सीसीटीवी कैमरा इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, बट कई जगह चलते नहीं हैं, ठीक है, ये भी दिक्कतें हैं, बट ज़्यादातर जगह चलते हैं। तो डेकेड्स या जो 10-15 साल पुराने, वो तब से लेकर अभी तक लगे हुए हैं, कोई अपडेट्स है नहीं। सबसे बड़ी बात ये है। और यहाँ पे हैकर्स इनको आसानी से हैक कर सकते हैं, ये बात आपको पता नहीं है, बट दे कैन। फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज इसीलिए हमेशा सतर्क रहती हैं। और तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि सीसीटीवी नेटवर्क को हैक करना ना, ये एक ग्लोबल नॉर्म बन गया है। बहुत जगह इसी तरीके से हमले किए जाते हैं कि सबसे पहले सीसीटीवी को हटा कर लो। यू वोंट बिलीव, बस 7 अक्टूबर 2023 का जब हमास ने हमला किया था ना इसराइल के ऊपर, 1500 यहूदियों को जब मार दिया था, 250 को बंधक बना के ले गए थे, सीसीटीवी हैक कर लिया था उन्होंने। इसराइल का सीसीटीवी, सोचिए, वहाँ पे फेस्टिवल हो रहा था, वहाँ का सीसीटीवी हैक कर लिया था। रशिया ने सेम किया था, सेम हमला करने से पहले 2022 24 फरवरी सीसीटीवी हैक कर लिया था यूक्रेन का, और उनको सारी लोकेशन पता चल गई थी। खेल खत्म हो गया, मिनटों में उन्होंने मिसाइलें गिराना शुरू कर दी और हमले करने शुरू कर दिए। तो यही बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई सिक्योरिटी एजेंसी जो न्यू दिल्ली में है, उन्होंने सीसीटीवी कैमरा जिसमें भी चाइनीज़ कंपोनेंट्स लगे उनको हटाना शुरू कर दिया। चाइनीज़ कंपोनेंट्स, मैंने क्या बताया कि एक तो वैसे भी आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते। हुआवे कंट्रोवर्सी सबको पता है, वो फ़ोन भी, ये चिप्स भी बेच रहे हैं तो उसमें भी कम्युनिस्ट पार्टी की सर्विलांस है, पता चला सारा डेटा वहीं जा रहा है। तो चाइनीज़ कंपोनेंट्स को वैसे भी हटाना शुरू कर दिए। चाइनीज़ माल सस्ता आता है, तो सस्ते का भाई जाहिर सी बात है कि आप कोई क्वालिटी दोगे तो आप उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा। बट चाइनीज़ माल ठीक है, वो खुद भी कहते हैं कि एक बार चलेगा, ख़राब होगा वापस मत आना, कोई गारंटी वारंटी नहीं है। सस्ते के लिए लोग ले लेते हैं कि सस्ते में मिल जाएगा, चल रहा है जब तक चल रहा है, ये एक बड़ी दिक्कत है। बट समझते नहीं कि भाई सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार।
ठीक है। तो ये जो हिक विजन है, चाइनीज कंपनी है, जिसके इक्विपमेंट दिल्ली में भी यूज़ किए गए थे, ये तेहरान में डिप्लॉय थे। तेहरान इज़ हेविली डिपेंडेंट ऑन चाइना, ईरान इज़ हेविली डिपेंडेंट ऑन चाइना। तो चाइना पूरी टेक्नोलॉजी था, वो कहता तो हम अमेरिका के बराबर आ गए, बट दोस्तों अभी कम से कम उसको 60 70 80 साल लग जाएंगे अमेरिका की बराबरी करने में। टेक में मैं बात कर रहा हूँ, ये चीज़ है। सो लार्जर इशू इज़ नॉट जस्ट दैट चाइनीज टेक कंपनीज विच इज़ बीइंग एक्सप्लॉइटेड, द लार्जर कंटेक्स्ट इज सीसीटीवी, इट कैन बी वेपनाइज्ड, उसको एक हथियार के तौर पर यूज़ किया जा सकता है ना। और याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि कोई भी सीसीटीवी कैमरा अगर आप उसको हैक कर सकते हैं तो दैट कैन बी टर्न इनटू अ वेपन ऑफ वॉर, और ये सबको पता है। इसलिए हर कोई कोशिश करता है कि बस एक तरीके से अगर हैक कर लो तो आसानी से चीज़ें मतलब काम हो जाएंगी, राइट। और कई बार क्या होता है, जैसे आप इजराइल को देखिए, लेबनान में उसने क्या किया, उसने एक पूरी फ्रॉड कंपनी बनाई मोसाद ने, और उसने वो फ्रॉड कंपनी से पेजर बनाए, क्योंकि हिजबुल्ला और जो लेबनान की सरकार है उसने बोला कि मोबाइल नेटवर्क से काम नहीं करेंगे, मोबाइल नेटवर्क जो है वो बेकार है, उससे ये इसराइलियन को पकड़ लेते हैं और बम गिरा देते हैं। अब उन्होंने बोला पेजर पे शिफ्ट होते हैं। वो ससुर पेजर फ्रॉड कंपनी बना के पेजर में बम फिट करके लेबनान को बेच दिया, और फट गए एक साथ फटे सब, समझ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, इसराइल हमारे साथ है, बट भारत भी देखिए, इंडिया बहुत ज़्यादा केपेबल है, ये भी हमको समझना चाहिए। इंडिया की जो सिक्योरिटी है ना वो टॉप नॉच है, टॉप नॉच। ये बात सच है कि कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, दिक्कतें हो जाती हैं, बट इस लेवल जो अभी मैं 2026 के एज ऑफ अप्रैल 2026 भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज बेहतरीन है, और भारत की पब्लिक भी थोड़ा अवेयर है। वो जैसे ही देखती है ना, वो हमारे दिमाग में ही है ना। हम लोगों ने इतनी लड़ाई की है ना, हमारा इतिहास ऐसा रहा है कि अरे ससुर हो ये लगता है कुछ गड़बड़ है भैया, बेकार में अपनी स्कूटी जो है बहुत लंबे से 3-4 घंटे से यहाँ पे छोड़ के गया, पुलिस को इन्फॉर्म करो। तो ये भी थोड़ा सा अवेयरनेस हमारे अंदर है। बट याद रखिए कि अब जैसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ सरकारी एजेंसी लाइव स्ट्रीम करती हैं सीसीटीवी फीड को। मैं इसके फेवर में बहुत ज़्यादा नहीं हूँ। 24 घंटे आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए वैसे भी बहुत जगह ऐसी हैं, जैसे मैं भी कई बार जाता हूँ। अब जैसे मैं अभी जैसलमेर गया था पिछले साल, तो जब मैं जैसलमेर गया था तो वहाँ मैंने वीडियो नहीं बनाए, और आप वीडियो बना भी नहीं सकते क्योंकि वो बॉर्डर एरिया, वो सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे बीएसएफ डिप्लॉयड है। मैंने वहाँ पे बहुत सारे जवानों से बात भी की, मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी खिंचवाई। हालांकि मैंने बोला कि मैं कभी पोस्ट इसको नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन बात वही है ना कि दे आर डिप्लॉयड देयर, और वहाँ वो हाईली सेंसिटिव एरियाज़ हैं। लेकिन सरकार ये समझती नहीं है कि उनके बहुत सारे, जिनको वो हाईली सेंसिटिव एरिया नहीं समझती है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है सेंट्रल वेयरहाउस कॉरपोरेशन। भारत की जो फूड सिक्योरिटी है उसका मेन, इट इज़ द की टू इंडियाज़ फूड सिक्योरिटी, जो CWC है ना। जो भी खाना आता है ना वो सबसे पहले यहीं पे, और उसकी बहुत सारे वेयर हाउसेज हैं जहाँ पे स्टोर होता है। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, ये इसका ऑफिस है हैदराबाद में। अब यहाँ राइटर जो है इनके सारे सीसीटीवी कैमरे को एक्सेस कर सकता है। कुछ नहीं करना आपको, बस आप टॉगल करते रहिए, क्योंकि इनको लगता है कि भाई ट्रांसपेरेंसी देनी चाहिए, जो कि सच बात है, इससे कोई मना नहीं कर रहा है। बट समझिए 17 शहरों में इन्होंने अपने पब्लिक सीसीटीवी इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, और वो लाइव स्ट्रीम हो रहे हैं। खतरा बड़ा है। तो कैजुअल ऑब्जर्वर, ठीक है, अगर हम और आप है देखेंगे, और लेबर्स जो हैं वो फूड ग्रेन्स मतलब यहाँ पे लेके आ रहे हैं, वो स्टोर कर रहे हैं, काम हो रहा है, बढ़िया है। और ऐसा बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा कि आप लाइव फीड देख सकते हैं। लेकिन भाई जो शरारती तत्व है इसको गलत चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको बता दूं कि जैसे सीसीटीवी कैमरा एक होना चाहिए हज़ारों के लिए, हर 1000 पॉपुलेशन। अब हमारे यहाँ जून 2026 में एक सर्वे हुआ था, कंपेरीटेक ने सर्वे को किया था। अब इन्होंने क्या बोला था, देखिए कि सबसे ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो है वो हैदराबाद पे है। हैदराबाद में 9 लाख कैमरे हैं, यानी कि 1000 लोगों पे 79 कैमरे उन्होंने लगा के रखे, जो कि बेहतरीन है। उसके बाद इंदौर था नंबर 3 पर, उनके पास 2.5 लाख सीसीटीवी कैमरे हैं, यानी कि 1000 लोगों पर उन्होंने 72 कैमरे लगा के रखे हुए हैं। बैंगलोर ने वहाँ पे लगभग 6 लाख के करीब कैमरे हैं, तो बैंगलोर ने 1000 लोगों पे 40 कैमरे लगा के रखे हुए हैं। दिल्ली जो है वो 10 पे है, हैदराबाद 8 पे है, ठीक है ना, मतलब सॉरी मार्च 2024 में दिल्ली, अभी तो दिल्ली नंबर 1 पे है, ठीक है, और हैदराबाद जो है पहले 8 पे था, अब वो सीधा 2 पे आ गया है। यानी कि अच्छी बात है कि जितना सीसीटीवी होगा ना उतना हमको सहूलियत होगी। रैंक्स और नंबर को आप जब साइड में रखेंगे तो जो पुलिस फोर्सेज हैं वो देखती है, वो सीसीटीवी जो पूरा का पूरा सीसीटीवी नेटवर्क है ना, अगर मान लीजिए आपके मोहल्ले में
कोई प्रॉब्लम होगी, कोई झगड़ा होगा या कोई चोरी होगी ना, तो सबसे पहले पुलिस देखेगी कि इसके घर में सीसीटीवी है और वहां से ट्रेल शुरू होती है। कितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पुलिस ने खत्म किया इसी सीसीटीवी की वजह से। बट इसका एक्सेस किसको होना चाहिए? पुलिस को होना चाहिए, अथॉरिटीज को होना चाहिए। हर किसी को पब्लिक एक्सेस देने का मतलब डेंजरस है, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो वे फॉरवर्ड क्या कि सबसे पहला तो यही है कि कॉम्प्रीहेंसिव नेशन वाइड ऑडिट हो सीसीटीवी इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि सब कुछ बढ़िया है, अपडेशन है कि नहीं, प्रॉब्लम्स तो नहीं है, पब्लिक सेफ्टी कहाँ का स्टेक पर है। अगर ऐसा होता है तो ये बेस्ट है। स्टेप 2 हम ये देख सकते हैं कि कहाँ, मतलब अब जैसे मैंने अभी आपको वेयर हाउसिंग का एग्जाम्पल दिया, तो किस किस को हम लाइव फीड दे सकते हैं, 24 घंटे स्ट्रीमिंग कहाँ कहाँ की हो सकती है जिससे कोई खतरा नहीं है, ये भी हो सकता है। और स्टेप 3 जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हों, जहाँ जहाँ लग रहा है कि हाँ यहाँ सीसीटीवी कैमरे बदलने की ज़रूरत है, उसको हटाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत में ज़बरदस्त सर्वेलेंस है, मैंने बताया ना कि नंबर 2 पे चाइना के बाद। अब आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी एआई वीडियो क्रिएशन का बहुत ही शानदार कोर्स है, इसको आप अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।